नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको हम बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल, किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे धान की, धनी की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। कहीं तेज तो कहीं स्थिर रहे धान के भाव। भारतीय खाद्य निगम ने खरीदी 4 करोड़ 84 लाख टन से अधिक धान। चने के भाव में रहा मिला जुला रुख। नेफेड की खरीद से 7,62,000 से अधिक किसानों को लाभ। और बढ़त के साथ हुए सरसों के सौदे। सरकारी खरीद में हरियाणा सबसे आगे। कैसा रहेगा चने का बाजार बताएंगे आपको बाद में, लेकिन पहले बात करते हैं धान के बाजार की। जो यहाँ धान की सरकारी खरीद की अगर सबसे पहले हम बात करें तो आपको बता दें 8 जून तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा करीब 4 करोड़ 84 लाख से ज़्यादा की सरकारी खरीद हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर मानसून बेहतर रहने की वजह से इस बार धान की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। मंडियों में इन दिनों धान के भाव में तेजी का रुख बना हुआ है, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी हैं। बुधवार को मंडियों में धान की आवक अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चारामा मंडी में 9 जून को धान का भाव रहा 1,450 रुपए। 10 जून को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 1,475 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में इस दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 9 और 10 जून को धान के भाव बिना किसी बदलाव के 1,630 रुपए पर रहे। इसी प्रकार ओडिशा की अताबिरा मंडी में 9 जून को धान का भाव था 1,815 रुपए। 10 जून को भी भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,815 रुपए पर टिका रहा। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 10 जून को धान का भाव रहा 2,350 रुपए, जो 6 जून को 2,300 रुपए के स्तर पर था। सरकार की ओर से देश भर के धान किसानों से खरीद की जा रही है। भारतीय खाद्य निगम के 8 जून तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 4 करोड़ 84 लाख 5,000 टन धान की खरीद हो चुकी है। धान की खरीद में पंजाब राज्य सबसे आगे रहा। यहाँ धान की अब तक कुल खरीद 1 करोड़ 8 लाख 76,000 टन रही है। हरियाणा से 43 लाख 3,000 टन की खरीद हुई है। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ से 42 लाख 46,000 टन धान खरीदी गई है। 72 लाख 57,000 टन तेलंगाना राज्य से, वहीं आंध्र प्रदेश से 50 लाख 59,000 टन, जबकि उत्तर प्रदेश से 37 लाख 90,000 टन धान खरीदी जा चुकी है। इसके अलावा देश के कई अन्य राज्यों से धान की खरीद की गई है। इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज 11 करोड़ 79 लाख 40,000 टन रह सकती है, जबकि पिछले वर्ष ये आंकड़ा 11 करोड़ 64 लाख 80,000 टन का रहा था। और धान के बाद चलिए अब नजर डाल लेते हैं बाजरे के बाजार पर। इसका भाव क्या दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,825 रुपए क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 1,290 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,325 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब एक नजर डालते हैं मसूर के बाजार पर भी। इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में मसूर का भाव रहा 4,800 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में भाव रहा 5,250 रुपए क्विंटल। जबकि यहीं की ललितपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर मसूर का भाव रहा 4,850 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चने के बाजार की, जिसकी सरकारी खरीद 4,875 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। आपको बता दें नेफेड के द्वारा ये खरीद हो रही है और करीब 7 लाख से ज़्यादा किसान हैं जो अभी तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं बाजार की अगर बात की जाए तो मंडियों में इन दिनों उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता नजर आ रहा है। मंडियों में बुधवार को चने की आवक सीमित रही। वहीं इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 8 जून को देसी चने का भाव था 3,880 रुपए।
10 जून को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 3,900 रुपए। जबकि राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस बीच देसी चने के भाव में नरमी दर्ज की गई। 9 जून को यहाँ देसी चने का भाव रहा 3,775 रुपए। 10 जून को भाव 75 रुपए टूटकर 3,700 रुपए पर आ गया। वहीं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इस दौरान चने के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 9 और 10 जून को चना बिना किसी बदलाव के 4,500 रुपए पर बिका। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में 10 जून को चना 100 रुपए उछलकर 3,800 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में 10 जून को देसी चने का भाव रहा 4,875 रुपए, जो 8 जून को भी 4,875 रुपए ही था। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से चने की खरीद जारी है। किसानों से 4,875 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद की जा रही है। 8 जून तक सरकारी एजेंसी नेफेड ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश से 14,10,000 टन से अधिक चना खरीदा है। नेफेड की ओर से हो रही इस खरीद से अब तक 7,62,449 किसानों को लाभ मिला है। राज्यों में चने की खरीद की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से सबसे अधिक चना खरीदा गया है। यहाँ नेफेड की ओर से चने की कुल खरीद 5,07,257 टन की हो चुकी है। आंध्र प्रदेश से 1,27,915 टन, कर्नाटक से 1,01,843 टन, महाराष्ट्र से 1,93,012 टन, राजस्थान से 3,19,980 टन, तेलंगाना से 47,600 टन और गुजरात से 93,000 टन से अधिक चना खरीदा गया है। इसके अलावा भी देश के अलग अलग राज्यों से चने की सरकारी खरीद की जा रही है। बता दें कि इस साल चने की उपज में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मंडी खबर में क्या रहा हल्दी का भाव बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सरसों के बाजार की। जो यहाँ सरसों के बाजार की अगर बात की जाए तो कुछ मंडियों में जो भाव हैं वो तेज़ भी हुए, जबकि कुछ में स्थिरता भी नजर आई। वहीं दूसरी ओर इसकी उपज की अगर बात की जाए, अभी तक जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसके ज़रिए कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा मिल सकता है। देश की कई ऐसी मंडी हैं जहाँ पर लगातार उतार चढ़ाव के साथ सरसों का कारोबार हो रहा था, लेकिन फ़िलहाल की जो स्थिति बनी हुई है उसमें आवक अगर हम देखें तो अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक अधिक दर्ज की गई। कई कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में उठाव दर्ज किया गया, जबकि कुछ में भाव नरम भी है। बुधवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक अधिक रही। हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में 9 जून को सरसों का भाव रहा 4,325 रुपए। 10 जून को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव रह गया 4,275 रुपए। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 10 जून को सरसों का भाव रहा 3,980 रुपए, जो 5 जून को 3,875 रुपए पर था। इसी प्रकार राजस्थान की कोटा मंडी में 6 जून को सरसों का भाव था 4,200 रुपए। 10 जून को भाव में 50 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 4,250 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 जून को सरसों के भाव में 20 रुपए की चमक रही और भाव जा पहुंचा 4,020 रुपए पर।
नेफेड की ओर से सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है। 8 जून तक अलग अलग राज्यों से सरसों की कुल खरीद 7,30,000 टन से अधिक की हो चुकी है। अब तक हुई सरसों की खरीद में हरियाणा सबसे आगे रहा है। यहाँ अब तक सरसों की कुल खरीद 3,08,700 टन तक हो चुकी है, तो दूसरी ओर राजस्थान में इसकी खरीद 2,79,000 टन के पार पहुँच गई है। गुजरात से सरसों की खरीद 29,658 टन की रही, जबकि मध्य प्रदेश से 1,12,230 टन और उत्तर प्रदेश से महज 287 टन की ही खरीद हो सकी है। इन राज्यों से चल रही सरसों की खरीद से अब तक 2,87,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। नेफेड की ओर से चल रही ये खरीद 4,425 रुपए के समर्थन मूल्य पर हो रही है। वहीं सरसों की उपज की बात की जाए तो इसमें कमी का अनुमान जताया गया है। तो देखा आपने सरसों के बाजार का हाल, और अभी तक नेफेड द्वारा करीब 2 लाख से अधिक करीब अगर देखा जाए 2,87,000 से अधिक किसान जो हैं इनको लाभ मिल चुका है सरकारी खरीद का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अलसी के बाजार की। इसका भाव क्या दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में अलसी का भाव रहा 4,300 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 5,140 रुपये क्विंटल, जबकि यहीं की महोबा मंडी की बात करें तो भाव रहा 4,430 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डालते हैं हल्दी के भाव पर। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में हल्दी का भाव रहा 9,000 रुपये क्विंटल। तमिलनाडु की रोड मंडी में बल्क क्वालिटी हल्दी का भाव रहा 5,188 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही फिंगर क्वालिटी की हल्दी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 6,031 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं धनिये के बाजार की। जी हाँ, धनिये के बाजार को अगर देखा जाए उतार चढ़ाव के साथ जहाँ एक तरफ कारोबार होता नजर आया, वहीं इसकी उपज को अगर देखें तो पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 1 लाख टन अधिक इस बार इसकी उपज हो सकती है। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में जिस तरीके से जो उपज है वो बढ़ेगी, बाजार किस दिशा में जाएगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अधिकतर मंडियों में धनिये के भाव में उठापटक बनी हुई है, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही है। बात इसकी आवक की करें तो सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को मंडियों में धनिये की आवक सीमित ही रही। एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धनिये के भाव इस तरह रहे। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 8 जून को धनिये का भाव था 5,250 रुपए। 10 जून को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव आ गया 5,200 रुपए पर। जबकि राज्य की धोराजी मंडी में 8 जून को धनिये का भाव रहा 4,780 रुपए। 10 जून को इसमें 50 रुपए की तेजी रही और भाव जा पहुंचा 4,830 रुपए पर। वहीं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इस दौरान धनिये के भाव स्थिर बने रहे। 9 और 10 जून को यहाँ धनिया बिना किसी बदलाव के 8,000 रुपए पर बिका। इसी प्रकार राजस्थान की कोटा मंडी में 6 जून को धनिये का भाव था 5,000 रुपए। 10 जून को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और धनिया 5,000 रुपए के स्तर पर बना रहा। इसकी उपज की बात करें तो इस साल पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में धनिये की उपज में बढ़त की उम्मीद जताई गई है। धनिये की पैदावार में लगभग 1,64,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में धनिये की उपज 7,56,000 टन की रह सकती है, जो पिछले वर्ष 5,92,000 टन की रही थी। और इसके साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। चलिए बात करते हैं ग्वार सीड की, और सबसे पहले इसकी आवक को देखा जाए तो इसकी आवक सुस्त नजर आ रही है। बुधवार को ग्वार सीड की आवक मंडियों में बेहद सुस्त रही। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की अधिकांश मंडियों में 10 जून को आवक न के बराबर रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की मनसा मंडी में ग्वार का भाव रहा 3,375 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 3,180 रुपए
और राज्य की ही कोलूवाला मंडी में ग्वार 3,182 रुपए पर बिकी। वित्त वर्ष 2019-20 के पहले 10 महीनों यानी अप्रैल से फरवरी के दौरान ग्वारगम का निर्यात बीते साल के मुकाबले कम हुआ है। सरकारी एजेंसी एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल ग्वारगम का निर्यात 90,545 टन घटा है। साल 2019-20 में अप्रैल से फरवरी के बीच ग्वारगम का निर्यात महज 3,43,476 टन का रहा है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 4,34,021 टन का रहा था। और आइए अब मंडी खबर में नजर डाल लेते हैं लहसुन के भाव पर। गुजरात की जामनगर मंडी में लहसुन का भाव रहा 4,475 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी यहाँ भाव रहा 6,080 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में लहसुन का भाव रहा 7,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब एक नजर डालते हैं सेब के भाव पर भी। हरियाणा की सोनीपत मंडी में सेब का भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 9,000 रुपए क्विंटल, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में सेब का भाव रहा 2,115 रुपए क्विंटल। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूरजमुखी की। बुधवार को अगर बात की जाए तो इसके बाजार में एक मिला जुला रुख नजर आया। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। वहीं इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य कर्नाटक की मंडियों में आवक खासी सुस्त रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एकमार्कनेट के अनुसार 10 जून को आंध्र प्रदेश की कुर्नूल मंडी में सूरजमुखी का भाव रहा 3,729 रुपए। कर्नाटक की मुंदारगी मंडी में भाव रहा 3,822 रुपए और राज्य की ही नरगुंडा मंडी में इस दौरान सूरजमुखी के सौदे 3,400 रुपए पर हुए। इन दिनों सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से सूरजमुखी की खरीद जारी है। 5,650 रुपए के समर्थन मूल्य पर हो रही सरकारी खरीद से अब तक 734 किसानों को लाभ मिला है। इसकी पैदावार की बात करें तो 15 मई को कृषि मंत्रालय के वर्ष 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में सूरजमुखी की पैदावार 2,02,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष सूरजमुखी की पैदावार का आंकड़ा 2,16,000 टन रहा था। यानी इस साल सूरजमुखी की पैदावार में 14,000 टन की कमी अनुमानित है। तो फिलहाल के लिए आज मंडी खबरों में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको अपनी उपज का सही भाव जानने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आप ये सारी जानकारी डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी ले सकते हैं। मंडियों का ताज़ा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।